बोलिए बोलिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं रवि शास्त्री आपके अपने ही पसंदीदा चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज आपके मेहमान जो बहुत ही खास हैं उनसे मुलाकात करवाते हैं, यानी व्यास रंजन यादव। आइए मिलते हैं। रंजन जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारे साथ व्यास रंजन यादव जी हैं, तो इनसे जानते हैं इनकी गायकी की विधि और क्या अलग करते हैं और कलाकारों से। रंजन जी, ये चैनल है कलाकारों से जुड़े हुए इंटरव्यू हम लोग करते रहते हैं और उनके बारे में दर्शकों को बताते हैं कि वो जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं, जो कलाकारी करते हैं, तो कैसे करते हैं और कलाकारों से अपने आप को कैसे अलग रखते हैं, अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, क्या उनका खान पान होता है, क्या रहन सहन होता है, ये सब हमारे दर्शक देखना पसंद करते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए आज आप पे बहुत सारे वैसे सवाल होगा जो हो सके आपको बुरा भी लगे, लेकिन उन सबको ध्यान में दिमाग में सेट नहीं करना है। और आइए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रंजन जी, आपको जानकारी हमारे दर्शक को देना होगा कि आप रहने वाले कहाँ के। हम जिला पटना के रहने वाले हैं। ग्राम नकटा दियारा मेरा पड़ता है। सबसे पहले पूरे भोजपुरिया भाई के हाथ जोड़ के प्रणाम बा, और साथ में भाई रवि शास्त्री जी आपका भी नमन है। रंजन जी, आपके गाने बहुत ज़्यादा गांव में हमको सुनने को समझने को मिलता है कि दुगोला में प्रसंग बहुत अच्छा गाते हैं रंजन जी। तो हमें भी लगा कि उनसे मिलना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर क्या है। तो मतलब दुगोला क्या होता है, कलाकारी का कितना विधा होता है कि दुगोला एक अलग है, मंच पे अलग है, स्टूडियो अलग है, तो ये दुगोला क्या है, इसके बारे में पहले सबसे पहले जानकारी देंगे। दुगोला ऐसा है, दुगोला एक अलग हट के ही अंदाज में होता है, दर्शकों का मिजाज देख करके। और हम लोग दुगोला गाते हैं रामायण महाभारत, सुख सागर, राम विवाह, श्राद्ध में जाते हैं कहीं तो महाभारत से उठाकर कथा पुराण, दशरथ मरण हो इत्यादि जो अच्छा लोगों को लगे, ये हम लोग कथा प्रसंग गाते हैं। और बीच बीच में कुछ युवा होते हैं जो उनके लिए हम लोग चोखा चटनी चलता रहता है। जी जी जी। अच्छा जी, मतलब क्या हम सबसे पहले एक मुखड़ा कोई प्रसंग का हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए आप रखें, उसके बाद हम लोग चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे आगे। जी जी। हम लोग जब गीत संगीत शुरुआत करते हैं दुगोला कार्यक्रम, हम लोग समझाते कहते हैं, दोहा चौपाई छंद श्रोठा कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। हम लोग लोगों के बीच में संदेश देते हैं, जन जागृति का ज़्यादा काम होता है। जी जी जी। कुछ गा कर एक मुखड़ा अपने बाप मातारी को सेवा पूजा अर्चना करना चाहिए। जी। जैसे में गणेश भगवान हाँ हाँ अपने बाप महतारी को पूजा करके छप्पनों कोटि देवता में प्रथम पूजका है, वैसे हम लोग जागरूक करते हैं। कथा प्रसंग नाना प्रकार की होती है, गाना भी होता है। कुछ दिन पहले एक गाना मेरा आया था रवि शास्त्री ने, अश्लीलता की ओर नहीं था, इसलिए मार्केट में गाना मेरा बजा नहीं। अच्छा अच्छा जी। क्या था? एक गाना संदेश दिए थे कि जब ससुराल में बेटी जाती है तो ससुराल में जाकर के अपने सास के साथ में कैसे रहना चाहिए, अच्छा, पति के साथ में कैसे रहना चाहिए, व्यवहार क्या हो, क्या व्यवहार होना चाहिए, वे मैंने सीखा रामचरित्र मानस। अच्छा अच्छा। तो मैंने गीत गाया था कि गोर चाहे सामर होखे, पूजा करे सैया के, गोर चाहे सामर होखे, पूजा करे सैया के, शहरी दुल्हनिया होखे, चाहे होखे गैया के, शहरी दुल्हनिया होखे, चाहे होखे गैया के।
वाह, बहुत 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 बढ़िया एक मैसेज है कि विवाह के बाद क्या कैसे होता है। अच्छा, ये दुगोला कार्यक्रम और मंच वाला जब कार्यक्रम होता है तो क्या अंतर होता है? मंच पर कार्यक्रम जो होता है सो लयदारी 2-4-5 को डांसर लेकर के लोग नाचते गाते बजाते हैं। अच्छा। और दुगोला कार्यक्रम हम लोग सिर्फ एक दर्शक को सुझाव देते हैं अच्छा। कि हमको एक समाज के बीच कैसे रहना है, अपने पिता से कैसे बात करना है, बड़े ब्रदर से कैसे बात करना है, अपने फैमिली के साथ में कैसे रहना है, ये हम लोग संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। और बहुत सारे व्यास लोग हैं तो आजकल तो दुगोला अक्सर करके ही होता है, सुमिरन वंदना करते हैं लोग, घराघरी कर देते हैं। अच्छा। तो उन लोग के कारण से ही भोजपुरी ये अपना जो भाषा है बदनाम हो चुकी है। खैर, वो तो उनका अपना अपना सोच है और हमें अच्छा लगा इनसे मिलकर, रंजन व्यास जी। अच्छा, खान पान ज़्यादातर आपका क्या रहता है? रोटी, दाल, चोखा, दूध, अच्छा सादा खाना हो। अच्छा जी। और सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आता है आपको? सबसे ज़्यादा देहात में मज़ा बहुत आता है, बहुत मज़ा। गाँव का माहौल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा। कि रंजन व्यास हैं और बहुत ही सिंपल और बड़े ही सुलझे किस्म के इंसान हैं। ये कहीं जा रहे थे कार्यक्रम में, इनको हम बोले कि भाई हमारे लिए आपको बोलना है, ये गाड़ी पर से उतर गए और उसके बाद शुरू हो गए। तो खैर, बहुत मिलनसार हैं और इनकी गायकी बहुत ही लाजवाब है, जो समाज में एक प्रकार का विशेष रूप से मैसेज देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, हम दोबारा आपके कार्यक्रम को भी लेकर अपने चैनल पर आएंगे कि जहाँ किस तरह से आप कार्यक्रम देते हैं। आज आपका बहुत ज़्यादा कीमती समय है, मैं समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी।